हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम पार्ट 4। अच्छा यार, सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों ने क्या अजीब मजाक बनाया हुआ है। मतलब मैं जो भी टारगेट रखता हूँ आप 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। मेरा कोई और काम नहीं होगा, बस आप लोगों को स्टोरीज ही सुनाता रहूँगा। ओके गाइस, मजाक कर रहा हूँ। आई स्वेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन में 40 लोग कहेंगे कि अगली स्टोरी सुनाओ। और you guys are great. Thank you so much for listening to my stories. Okay, so this story is all about some embarrassing moments of my life. अच्छा यार, एक बात तो ये है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे एक डॉक्टर होने की वजह से सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि बाद में आप लोग मुझे गालियाँ दे के अनसब्सक्राइब करेंगे कि हमने तो इसको एक डॉक्टर होने की वजह से सब्सक्राइब किया था, इससे हम इंस्पायर होते थे, ये तो बहुत फजूल इंसान निकला। तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए आप लोग ये वीडियो ना देखें। और एक और बात यह है कि ये बातें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये बातें किसी को मत बताएं, क्योंकि ये बातें सोच के भी अभी भी मुझे शर्म आ रही है। तो मैं नहीं चाहता कि हर किसी को पता चले कि मेरे साथ ये हुआ था। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो मैं अपने एक दोस्त के साथ NBF गया था, नेशनल बुक फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स को ओरिजिनल बुक्स मिलते हैं 30% डिस्काउंट के साथ, और साल में एक बार तुम 5000 रुपीज़ की बुक्स ले सकते हो। तो NBF थोड़ा दूर है हमारे कॉलेज से, और एबटाबाद में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए वो सुजुकीज़ इस्तेमाल होते हैं, टैक्सीज नहीं होते यहाँ। तो हम जब वापस आ रहे थे तो हम एक सुजुकी में चढ़े, और वहाँ पे जो है ना 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। सिर्फ 2 लड़कियाँ थी और हम 2 थे। इधर हम बैठे थे इस साइड पे, और बिल्कुल हमारे सामने जो है ना 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो हम जब थोड़ा आगे गए तो लड़कियों ने आपस में झगड़ा स्टार्ट कर दिया। एक कहती है कि जहाँ हम जा रहे थे वो जगह जो है ना गुजर गई है, दूसरी कहती है कि नहीं गुजरी नहीं है, अभी आगे आएगी। तो उन दोनों में एक लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और मैंने कहा इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि मैं एक गुमशुदा प्यारी सी लड़की को उसके मंजिल तक पहुंचाऊं उसकी मदद करके। तो मैंने अपने दोस्त असद की तरफ देखा, उसने भी मुझे आंखों में ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जा भाई पूछ ले तू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो जी मैंने मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों ने कहाँ जाना है। और जैसे ही मेरी ये बातें ख़त्म हुई उसके बाद अचानक से वहाँ जो है ना खामोशी छा गई। दोनों लड़कियाँ एकदम खामोश होकर नीचे देखने लगी, और मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। असद को जो है ना हम जनरेटर कहते हैं, क्योंकि वो एक बार जब उसकी हंसी स्टार्ट हो जाती है फिर वो रुकती नहीं है। तो 30 सेकंड के लिए ये खामोशी थी, और उसके बाद असद ने अपना जनरेटर जो है ना स्टार्ट कर दिया और वो हंसने लगा। इधर मैं शर्म के मारे मर रहा हूँ, और उधर असद की हंसी को देख के वो दोनों लड़कियां जो है ना वो भी हंसने लगी। 5 मिनट तक वो तीनों हंसते रहे, और उसके बाद जो है ना मुझे भी पता नहीं क्यों मुझे भी हंसी आई, और मैंने भी हंसना स्टार्ट कर दिया। और उन लड़कियों के उतरने तक हम चारों जो है ना हंसते रहे, और किसी ने एक भी लफ्ज़ जो है ना उसके बाद नहीं बोला, बस सिर्फ हंसते रहे। असद मेरे ऊपर हंस रहा था, वो लड़कियां असद को देख के हंस रही थी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा था, बस मैं भी हंस रहा था उनके साथ। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रेप्स में पढ़ा था, और जब आप प्रेप्स में पढ़ते हो तो सिर्फ पास ही होते हो। तो मेरे भी कोई 60% नंबर आए थे। तो जब हमारा रिज़ल्ट आया मैंने अबू को कॉल की, मैंने उनको कहा कि हमारा रिज़ल्ट आ गया है और हमारे क्लास में ऑलमोस्ट 60 लोग फेल है और मैं पास हो गया हूँ। तो अबू मुझे कहते हैं वो तो ठीक है, तुम तो पास हो गए, लेकिन मार्क्स कैसे आए हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं। तो मैंने कहा मार्क्स तो मेरे कम आए हैं, लेकिन जो लोग फेल हुए हैं उनका जो है ना अभी साल ज़ाया होने के चांसेस है, तो पास होना इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो अबू ने कहा चलो अगर पास होना इतनी बड़ी बात है फिर तो तुमने बड़ा तीर मारा है, मुबारक हो फिर तो। अच्छा, तो ये मसला तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो थे मामू। मामू उस वक्त हाउस जॉब कर रहे थे, और मैट्रिक के बाद मामू ने मुझ पे जो है ना नज़र रखी हुई थी, हर रिज़ल्ट एग्ज़ाम हर चीज़ के बारे में मुझसे पूछते थे। तो जब मैंने मामू को कॉल की, मैंने कहा उनको कहा कि मामू मेरे इतने नंबर आए हैं। तो मामू ने कहा वाह जी तुम पास हो गए हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू। और उस वक्त मामू ने नई नई कमाई स्टार्ट की थी, तो मामू ने कहा मेरे तरफ से जो है ना मैं अपने तरफ से जो है ना तुम्हारे लिए 5000 रुपीज़ के एक गिफ्ट का ऐलान करता हूँ। तो अच्छा, तो मैं बड़ा खुश था कि एक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, पास भी हो गया, और ऊपर से जो है ना सब लोगों को धोखा भी दे दिया।
और मैं यही सोच रहा था अभी कि मामू से मैं क्या गिफ्ट लूँ कि इतने में 20 मिनट में जो है ना फिर से मामू की कॉल आई। मैं सोच रहा था कि मामू मेरे साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको जो है ना क्या गिफ्ट चाहिए ताकि मैं तुम्हें दे दूँ। तो जैसे ही मैंने कॉल पे की, मामू मुझे कहते उल्लू के पट्टे, आज से 6 साल पहले तुमसे ज़्यादा नंबर लिए थे मैंने, और इतने नंबर पे तो तुम्हें बनू में भी इंडक्शन नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो भी मामू के मुंह में आया ना वो मुझे बोल दिया। 30 मिनट्स तक मुझे इतना बेइज्जत किया कि मुझे अपने औकात याद दिला दी, एंड दैट वाज सो एम्बेरसिंग। जब हम थर्ड ईयर में थे उस वक्त मैंने फेसबुक पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ फ़नी वीडियोस बनाए थे जिस पे थाउजेंड्स में लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते थे, और लाखों में जो है ना जिस पे व्यूज़ आते थे। तो लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के मुझे फील हो रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ और मुझे जो है ना कॉमेडियन होना चाहिए। इसके अलावा जब हमने फर्स्ट ईयर में वो स्किट जो मैंने बनाया था, वो जो हमने परफॉर्म किया था, उस पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया था, तो इसलिए मुझे फील होता था कि मुझे एक कॉमेडियन होना चाहिए। थर्ड ईयर में एसएफ का एनुअल डिनर था और रामील भाई ने हमें कहा कि तुम लोग एंटरटेनमेंट सेगमेंट में कुछ बनाओ ताकि लोगों को एंटरटेन करो। अच्छा, तो मैंने इस तरह किया कि अपने सारी वीडियोज से फ़नी फ़नी डायलॉग्स उठा के मैंने कहा कि मैं जो है ना जाकिर खान बन के स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। और मैंने अपने दोस्तों के साथ एक स्किट भी बनाया जो कि हम सब ने उधर जाके परफॉर्म करना था। इवेंट से एक दिन पहले रामील भाई मुझे कहते हैं कि तुम लोगों ने जो है ना एंटरटेनमेंट सिर्फ तुम लोगों ने बनानी है इवेंट में, और कोई एंटरटेनमेंट का सेगमेंट इतना कोई ख़ास नहीं है, इसलिए सही तैयार होके आना है तुम लोगों ने। तो मैंने रामील भाई को कहा आप जो है ना बिल्कुल बेगम हो जाए, आप एक बार मुझे माइक दे दे सिर्फ, बाकी आप जो है ना बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं जाके स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा क्योंकि इसमें बहुत फ़नी फ़नी डायलॉग्स है, और ये फ़नी फ़नी डायलॉग्स जो है ना सुन के लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे बिल्कुल। और जब हम दोबारा स्किट परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाएंगे तो लोग कहेंगे ओ ये देखो एडी वाइंस वाले फिर से आ गए, तो वैसे ही तालियां बजाना शुरू कर देंगे और हमारा स्किट स्टार्ट होने से पहले ये जो है ना हिट हो जाएगा। जिस दिन इवेंट था उस दिन पहले तो लोग बहुत कम आए हुए थे, मतलब 60 के लोग करीब लोग थे, और फिर वो सब एक साथ नहीं बैठे थे, मतलब टेबल्स के अराउंड कुछ 5 लोग इधर, 5 लोग उधर, 5 लोग इधर, इस तरह बैठे हुए थे। एक और ये बात थी, वो जो स्पीकर लेके आए थे वो जो ना एक छोटा सा स्पीकर लेके आए थे और वो भी थोड़ा सा ख़राब था, तो लोगों तक सही आवाज़ भी नहीं जाती थी। तो मैंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की, इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट लिया और फिर जोक्स जो है ना स्टार्ट किए। 1-2 मिनट तक लोग मुझे सुनते रहे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ लग गए और मुझे जो है ना सुनना ही छोड़ दिया सब ने। लेकिन आखिर में एक टेबल था, उस पर फर्स्ट ईयर की लड़कियां बैठी हुई थी और वो लोग जो है ना मुझे सुन रहे थे, तो इसलिए मैं भी लगा रहा, मैंने कहा कोई तो सुन रहा है चलो। और फर्स्ट ईयर वाले बड़े एनर्जेटिक होते हैं फर्स्ट ईयर में जब आते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने एक जोक मारा और उसी टेबल से जो है ना हा 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 की आवाज़ आई मुझे। तो मेरा जो मोराल था जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन था वो जो है ना फिर से बहाल हो गया कि चलो कोई तो हंस रहा है मेरे जोक्स पे। तो उसके बाद जो दूसरा जोक मैंने बोला वो और भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोला ताकि उन लोगों को जो है ना आवाज़ आए, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने दूसरा जोक बोला उस पर भी वही उसी टेबल से वही सेम हा 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 वाली आवाज़ आई। और वो हंसी नहीं थी, जब कोई चुस मारता है तो हम कहते हैं हा हा यू आर वेरी फनी, तो वो वाला हा हा था। और ये भी काफ़ी नहीं था कि उस वक्त जो है ना अजान भी स्टार्ट हो गई बीच में, और मुझे जो है ना अपनी कॉमेडी पास करनी पड़ी, और जब अजान ख़त्म हुई उसके बाद दोबारा मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला है कि मैं स्टेज से कैसे उतरा हूँ, मैंने डिनर में क्या खाया है। मैं बस चाहता था, आई जस्ट वांटेड टू डाई, मैं चाहता था ये ज़मीन पट जाए और मैं जो है ना अंदर चला जाऊँ। तो उसके बाद हमने वो स्किट भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब यकीन माने अब भी जब हम कहीं हाइकिंग पे जाते हैं सारे दोस्त मिलके, या इधर हॉस्टल में कभी सब मिलके बैठे होते हैं और इस इवेंट का जिक्र आता है तो हम जो है ना हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो जाता है। हम वो डायलॉग्स स्किट के जो डायलॉग्स थे हम एक दूसरे को सुनाते हैं कि अगर ये डायलॉग्स हमने उधर बोले होते स्टेज पे तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते। और लिटरली हर बार जब हम इस बात को डिस्कस करते हैं तो हम हंस हंस के जो है ना मरने वाली हालत हो जाती है हमारी। अच्छा, जब हमारा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और फोर्थ ईयर के क्लासेस स्टार्ट हुई थी, रिज़ल्ट अभी नहीं आया था, तो उस वक्त मैं रात को वाइकिंग्स देख रहा था और वाइकिंग्स देखते देखते जो है ना सुबह हो गई। और उस वक्त अटेंडेंस का बड़ा सीरियस इशू चल रहा था, तो मैंने कहा बाकी मैं क्लास में जाके देखता हूँ और अटेंडेंस भी लग जाएगी। लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये वॉइस डीन की क्लास है,
तो जैसे ही मैं क्लास में गया हूँ सारे लोग बड़े आराम से और बड़े खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा शायद इन सब ने जो है ना नाश्ता नहीं किया है सुबह, इसलिए इतने आराम से बैठे हैं सारे। मुझे नहीं था पता कि सर अशफाक की क्लास है और सर अशफाक जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान है। तो मैंने कहा कोई कम्युनिटी की टीचर होंगे ये, और मैं जाके आखिर में बैठ गया और शर्ट में इधर से जो है ना हैंड्स फ्री निकाल के कान में लगाया और मोबाइल में जो है ना वाइकिंग का सीज़न लगाया, एपिसोड लगाया और वाइकिंग्स देखने लगा। सर ने मुझे नोट किया था और सर जो है ना ऊपर आए, मुझसे मोबाइल लिया, हैंड्स फ्री ली और मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। अच्छा, वो मेरा मोबाइल अपने साथ लेके गए और स्टूडेंट अफेयर से मेरे अब्बू का नंबर निकाला उन्होंने और उन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की। अच्छा, जब मैं उनके ऑफिस में गया एप्लीकेशन देने के, सर आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा इस तरह नहीं करूँगा और आप प्लीज़ मुझे अपना मोबाइल वापस दे दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपने अब्बू को जो है ना कॉल मिलाओ और उनको कहो कि कल आ जाए तुम्हारा मोबाइल लेने। तो मैंने कहा सर मेरे अब्बू तो कराची गए हुए हैं बिज़नेस के सिलसिले में और अभी वो कराची से तो एबटाबाद नहीं आ सकते एक मोबाइल लेने के लिए। तो जब मैं अभी उनके ऑफिस में नहीं गया था तो उन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की थी कि तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है और अब आपको जो है ना कॉलेज आना पड़ेगा। तो इससे पहले भी एफएससी में मुझे कई बार जो है ना हॉस्टल से निकाला गया था इन कामों की वजह से। तो मेरे अब्बू को पता था कि इसने फिर से कोई गलत हरकत की होगी और अब मैं एक मोबाइल लेने के लिए तो एबटाबाद नहीं जा सकता। तो मेरे अब्बू ने उनको कहा था कि मैं तो जी आज लाहौर आया हूँ घर से बिज़नेस के सिलसिले में और अब लाहौर से तो मैं नहीं आ सकता मोबाइल लेने के लिए। माई डैड इज़ सो कूल। तो सर मुझे कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू कहते हैं कि मैं लाहौर में हूँ, तू कह रहा है कि वो कराची में है, ये क्या सीन है। फिर राज ने मेरी जिम्मेदारी कबूल की कि हाँ मैं गवाही देता हूँ कि ये आइंदा इस तरह का काम नहीं करेगा और अगर इस तरह का काम फिर से इसने किया तो फिर आप बेशक इनके पेरेंट्स को बुलाए। और सर ने जो है ना मुझे मोबाइल दे दिया। Okay guys, so this was the second last episode of season 1 of this story time series और फाइनल एपिसोड के लिए मैं लाइक्स का कोई टारगेट नहीं रख रहा, जब मेरा दिल किया तब अपलोड कर दूंगा। और सीज़न 2 हम 6 महीने या 1 साल बाद जो है ना फिर स्टार्ट करेंगे।